हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्विज एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स यानी कि विशेषताओं के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। तो ये तो हम सबको पता है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद जो कि मूल संविधान में थे और अब बढ़कर इनकी संख्या 400 से भी अधिक हो चुकी है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। भारतीय संविधान सभा की ओर से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी भी हुआ। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे भी कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला या फिर ना ही कठोर ना ही लचीला या अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, ये है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारत का संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य दो प्रकार का होता है। ये संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है अनम्य संविधान, तथा वे संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है नम्य संविधान कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि विशेषताएं भी हमारे संविधान में है। अतिरिक्त लिखित संविधान, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका भी आदि विशेषताएं हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, नम्य और अनम्य दोनों ही है हमारा संविधान। तो ये फिर से आ गया, भारत का संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है और संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य तथा अनम्य दो प्रकार का होता है। और ये संशोधन जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है अनम्य, तथा वे संविधान जिसमें संशोधन की सरलता से किया जा सकता है नम्य संविधान कहलाते हैं। और हमारे भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का वर्णन है, जिसमें एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक जनमत संग्रह तथा विशेष बहुमत के साथ। और आधी विधायिकाओं का भी समर्थन चाहिए पड़ता है। इस प्रकार से हमारा संविधान नम्य एवं अनम्य दोनों ही हुआ। तो चलिए हम हमारा 4th क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, तो ये हुआ राज्यों का एक यूनियन। ये है भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। यह दिन यानी 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया और जबकि 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश में सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन माना गया है, जो कि भारत के संविधान के प्रथम भाग में ही इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहकर संबोधित किया गया है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो देखिए ऑप्शन से, सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो ये देखिए हमारी ये जो 1st, 3rd एंड 4th है ये तो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत हैं। और ये जो 2nd वाला है ये सेक्युलर स्टेट की परिभाषा में आता है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है।
यह भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो इनमें से सही तो है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संविधान की प्रस्तावना की अभिव्यक्ति से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत के संविधान ने राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता को माना है। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल जनता के द्वारा निर्वाचित सदन के समक्ष उत्तरदायी होगा और कार्यकारिणी का दूसरा अंग अर्थात राष्ट्रपति भी संसद के समक्ष इस अर्थ में उत्तरदायी है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में संसद महाभियोग द्वारा उसे हटा सकती है। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ये एक मौलिक संविधान है, या सेकंड दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, या थर्ड ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या फिर फोर्थ उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो ये है सेकंड वाला सही है, ये दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है। तो ऑप्शन भी सही कथन है, भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। संविधान से जुड़ी किन किन चीज़ों किन किन देशों से लिए गए ये भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिकी स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से गृहीत किया गया है। वहीं ब्रिटेन की संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को लिया गया है। और वहीं हम अगर आयरलैंड के संविधान की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में नीति निर्देशक क्षेत्र, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आदि सभी प्रावधानों को शामिल किया गया है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमारे संविधान में प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्मिलित किया गया है। और वहीं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी से लिया गया है। वहीं हम अगर बात करें साउथ अफ्रीका के संविधान की, साउथ अफ्रीका के संविधान यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। वहीं कनाडा की बात, संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, केंद्र द्वारा राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय जैसी चीज़ें करना, यानी अन्य शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं सशक्त केंद्रीय सरकार की अवधारणा की मान्यता कनाडा की ही देन है। और वही सोवियत संघ की बात करें तो 50 के दशक में सोवियत संघ था और 1991 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में टूट गया और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो कि हमने रूस से लिया है और जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं था, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया, जिसमें मूलतः 10 कर्तव्य दिए थे जो कि 2002 में एक और बढ़ा दिया गया और 11 मौलिक कर्तव्य आज हैं। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। और वहीं फ्रांस की बात करें तो इसमें था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत तथा गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है जो कि फ्रांस से भारत के संविधान में सम्मिलित है। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें पहले कथनों को पढ़ना पड़ेगा, फिर उन्हें एनालाइज करके हम इसका आंसर दे सकेंगे। तो कथन पढ़ते हैं पहले। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। जी बिल्कुल। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। जी बिल्कुल। और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। जी हाँ बिल्कुल, 110%। और ये उपरोक्त सभी, तो जैसा कि हमने देख लिया तीनों ही कथन सही हैं, तो इसके लिए उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। तो भारतीय संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी की गई है। और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है। इस प्रकार उपरोक्त दिए गए सभी कथन सत्य हैं। और चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसके लिए हमें कथनों को पढ़ के एनालाइज करके फिर पता चलेगा कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो देखते हैं। फर्स्ट है कथन, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। जी बिल्कुल, ये भी है। ये हमें संविधान की प्रस्तावना से ही इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है। वहीं भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। मूल अधिकार है भारतीय संविधान में, जो कि हमने अभी देखे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और हमारा लास्ट वाला कथन है, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ये बिल्कुल गलत, प्रवर्तन के समय से नहीं है। जैसे कि हमने अभी देखा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें शामिल किया गया था रूस से। तो ये गलत है। मूल कर्तव्य पहले से संविधान में नहीं थे। इन्हें संविधान के 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। और चलिए हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। बिल्कुल सही है ये तो। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। ये भी बिल्कुल सही है। ये ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। और वहीं भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान ही पहला ऐसा संविधान है जिसने महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया। और वयस्क मताधिकार के संदर्भ में एक और बात, पहले भारत में वयस्कता की आयु 21 वर्ष थी, जो कि बाद में घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई, जो कि राजीव गांधी के टाइम पर किया गया था। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। तो ये चौथा ऑप्शन उपरोक्त से सभी ही सही होगा। तो जैसा कि हमने देखा भारतीय संविधान कई संविधान के तत्वों को भी समावेश किया गया है। और भारतीय संविधान एकल नागरिकता का भी प्रावधान करता है। और भारतीय संविधान वयस्क मत अधिकार की व्यवस्था करता है। इसलिए उपरोक्त सभी कथन सही हैं। और इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।